नमस्कार दोस्तों। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन्ह परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। तो इस पूरी चौपाई का जो अर्थ है वो अर्थ ये है कि जो संत होता है वो उसका हृदय मक्खन की तरह से, नवनीत मतलब मक्खन होता है कि हृदय जो है नवनीत की तरीके समान होता है, मक्खन की तरीके से कोमल होता है। और कहा है कि वो कभी भी अपने दर्द से द्रवित नहीं होता है, वो दूसरे के दर्द को देखता है तो उससे द्रवित होता है। यही जो वास्तविक संत होते हैं, यही उनकी पहचान होती है। और इससे आप समझ सकते हैं कि वो संत है या कौन है। आज हम तमाम तरह के संत देख रहे हैं। वो संत जो कहते हैं किसी को मार दो, कोई संत कहता है किसी का गला काट लाओ तो हम ये करेंगे, कोई कहता है कुछ, कोई किसी तरह की, मतलब जिस भी तरह की भाषा बोलता है उससे वो संत की जो ये परिभाषा तुलसीदास जी दे रहे हैं उससे पूरी तरीके से वो उसके विपरीत उतरता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि संत कौन है। संत वह है जो दूसरे के लिए द्रवित हो, अपने लिए वो पत्थर के समान कठोर हो जाए, अपने लिए द्रवित ना हो चाहे जितना कष्ट आ जाए, वह स्थिति है। तो आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं इस पर आता हूं। क्या राहुल गांधी शंकराचार्य है? क्या राहुल गांधी राम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी शंकराचार्य की तरह हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी राम की तरह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी गांधी की तरह है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो महात्मा गांधी, राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह हैं। जी हां, तरह है, लेकिन वो न पंडित जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, न वो महात्मा गांधी हो सकते हैं, न वो राम हो सकते हैं, न शंकराचार्य। इन सारी बातों पे जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो इसकी वजह है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो 14वें राज्य में पहुंचे, वो तमिलनाडु से उन्होंने शुरू किया, कन्याकुमारी से, और अब वो जम्मू कश्मीर में। और जब जम्मू कश्मीर की वो सीमा पर पहुंचे तो लखनपुर बॉर्डर जो है वहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर राज्य बनाने वाले जो शेख अब्दुल्ला साहब थे, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बात कही कि राहुल गांधी शंकराचार्य जी की तरह। और क्यों उन्होंने बात कही इसके पीछे समझिए। उन्होंने कहा शंकराचार्य जी के बाद राहुल गांधी ही दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल आए हैं। और इसी तरह कभी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जिनसे शंकराचार्य की जो है परंपरा शुरू होती है, वो शंकराचार्य आए थे। तो इससे आप समझ सकते उनके कहने का ध्येय क्या है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जब राहुल गांधी पहुंचे हैं और उसी हाफ टी शर्ट में पहुंचे जिसको पहनकर वो कन्याकुमारी से चले, यह यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, तो यह कहना कहीं गलत नहीं है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा यह राम और गांधी का देश है, और इस देश में राम और गांधी का जब देश हो तो उस स्थिति में वही परंपरा पालन करनी पड़ेगी। राम जिनको जपते थे गांधी, मरते मरते भी उनके मुंह से राम राम ही निकला था। तो इससे आप समझ सकते हैं, तो वो गांधी और वो राम भी जो पद यात्रा करते हुए अयोध्या से श्रीलंका तक गए थे, वो राहुल, वो राम, और आज राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। इससे आपको फारूक अब्दुल्ला ने जब ये कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहां आए थे, वह तब चले जब सड़कें भी नहीं थी लेकिन जंगल थे,
वह कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर पहुंचे थे और राहुल गांधी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसी कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की और कश्मीर पहुंचे। निश्चित रूप से उनकी यात्रा और इस यात्रा के दौरान उनसे तमाम लोग, करोड़ों लोग मिले, करोड़ों लोगों ने अपनी बातें कही, अपनी बात बताई। उन्होंने बताया है कि किस तरह की स्थिति पाकिस्तान और आतंकवाद पर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो उसको समझने वाला है। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो जाती तब तक यह मुद्दा जीवित रहेगा, क्योंकि समस्या की जड़ पाकिस्तान में है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मैं आपको अपने खून से लिखित में देने जा रहा हूं कि आतंकवाद जिंदा है और यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा। समस्या का समाधान कैसे होता? समस्या का समाधान होता है जब आप उसकी जड़ में जाते हैं, और जड़ कौन है? पाकिस्तान। तो ये समझिए, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिनके पिता ने पाकिस्तान से अलग भारत के साथ मिलने को लेकर के लड़ाई लड़ी थी, जबकि तत्कालीन राजा हरि सिंह नहीं चाहते थे कि हम भारत में मिले, और वो नहीं मिले। जब पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, तब वो भारत के पास आए और मदद मांगी, क्योंकि उन्हें बचा हुआ भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर अपने हाथ से जाता हुआ दिख रहा था। इसलिए आप समझिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला पहले ही दिन से कह रहे थे कि भारत के साथ मिलो, पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं। लेकिन राजा नहीं मान रहे थे, यह भी है। तो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य नफरत के खिलाफ देश को एकजुट करना है। यह गांधी और राम का देश है, जहां हम सभी एक हैं। भारत में नफरत पैदा की जा रही है और एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से चिंताजनक है, और यह भारत जोड़ो यात्रा उसी को खत्म करके एक अच्छा समाज बनाना चाहेगी। इसके दुश्मन भारत, मानवता और दोनों के दुश्मन है। तो आप समझिए कितनी बड़ी बात फारूक अब्दुल्ला ने कही। और इसके पहले हमने जैसे देखा, इसके पहले राहुल को राम कहा गया, इसके पहले गांधी कहा गया, नेहरू कहा गया, क्योंकि अति लोकतंत्र राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ने गांधी की तरह से सौम्यता और सहजता है, प्रेम है। और राहुल गांधी में ज्ञान है शंकराचार्य, और न्याय करने की क्षमता है राम की तरह से। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी में यह देखने को मिलता है। और जब यह देखने को मिलता है, राहुल गांधी की इतनी यात्रा के दौरान, 14 राज्यों की यात्रा के दौरान जो तथ्य खुलकर सामने आए, उनको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने एक चार्जशीट जारी की। वो चार्जशीट जारी की किसके खिलाफ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ। और उस चार्जशीट में आपको समझना पड़ेगा दो चीजें, और उन दो चीजों को समझिए। एक कि एक जो है कुछ लोगों का भारत बनाया गया, तो उसको लेकर के, और एक है कि जो चंद पूंजीपतियों का भारत बनाया गया है, उसको लेकर के। तो जो कुछ लोगों का भारत जो बनाने की परंपरा शुरू की गई, जो किया गया, वो निश्चित रूप से देश के लिए घातक। उसको लेके उन्होंने दो नाम दिए हैं, जो हेडलाइन दी है, कुछ का साथ यानी सूट बूट की लूट। इसको मोदी सरकार का एक दिया गया है कि किस तरीके से मोदी फ्लो जो है वो बिजनेसमैन को लेकर के है, कुछ बिजनेसमैन को लेकर प्राइवेट वेंचर्स बनाने, सब कुछ प्राइवेट कर देने को लेकर के है, और वेल्थ का जो ग्रो है वो भी कुछ ही लोगों को लेकर के है। तो इस तरह से। और दूसरा है प्रचार और परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी में प्रचार और परिवारवाद है, खुद का विकास जिसे कहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अवैध ब्लैक मनी अपने यहां पूरी इकट्ठा कर ली है और उसे व्हाइट करके बता रहे हैं, और किस तरीके से उनके यहां परिवारवाद पनपा है। कांग्रेस पार्टी में उतना परिवारवाद का जो कहते थे वो बिल्कुल नहीं, उसके अलावा इनमें, ये आप समझ लीजिए। इसके अलावा सबके साथ जो है विश्वासघात, यह उन्होंने हेडलाइन एक दी है। और इसमें उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से क्या क्या बातें कही थी, क्या क्या वायदे किए थे, और उनमें क्या क्या
जो है इन्होंने विश्वासघात किया है। तो ये 3 हेड हैं उस पूरी एक पेज की सिर्फ चार्जशीट। एक पेज में जिसे कहते हैं छोटे में ही सब कुछ उन्होंने बता दिया है। तो वो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से क्या किया गया है। तो इसको लेकर के है। इस चार्जशीट के अलावा जब हम बात करेंगे, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपना एक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो भी जारी किया है, जो 26 तारीख से शुरू होने वाली है देश भर में। और देश भर में राहुल गांधी की वो चिट्ठी सबके पास भेजी जाएगी कि हां सबके हाथ में जाए, सब समझे, सच जाने, ये ना कह सके कि हमें सच बताया नहीं गया। तो इसको लेकर भी राहुल गांधी की ओर से सारी चीजें की जा रही। और जब ये की जा रही तो फिर मैं वहीं लौट के आता हूं कि आखिर शंकराचार्य और इन सब चीज की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से जोशी मठ में स्थानीय लोगों को उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ लूट हो रही, उनकी जमीनों की, उनकी जायदाद की, उनकी संपत्तियों की, और सरकार उस लूट का हिस्सा है। विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। तो यह आपको समझने की जरूरत है। और ये विकास के नाम पर विनाश का एक चेहरा है। इस चेहरे को समझिए और वो चेहरा समझिए कि किस तरीके से हो रहा है। तो शंकराचार्य ने क्या किया था? शंकराचार्य ने यही किया था। उस दौर में भी यही हो रहा था, विनाश हो रहा था, तोड़ा जा रहा था, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। यदि आप वैदिक काल में देखेंगे तो ऋग्वेद जो था वो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। उसमें प्रकृति पूजा को बताते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें देती है, प्रकृति को संरक्षित करना है, उसे वो करना है, इसको लेके आता है। लेकिन उस प्रकृति पर हमला हो रहा है और उस सरकार द्वारा हमला किया जा रहा है जो खुद को सनातन धर्मी कहती है। लेकिन यही जब हुआ था तब जो है आदि गुरु शंकराचार्य निकले थे और वो सब चीजों को, चाहे वेद हो, वेदांग हो, पुराण हो, कुछ भी हो, उन सब चीजों को केंद्रित कर। लेकिन आज बिल्कुल उलट हो रहा है। आज बेटियों की आबरू लूटने की कोशिश करने वाले वो बढ़ाए जा रहे हैं और उनको वो किया जा रहा है। गुंडों को लगातार बैठाया जा रहा है। जिस तरीके से आप देखिए 6 बार से सांसद है जो भारतीय जनता पार्टी का ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कत्ल से लेकर तमाम मामलों में जिसके खिलाफ 50 से अधिक मामले हैं और उसके पास में करीब इतने ही स्कूल कॉलेज हैं और उसने कब्जा कर रखा है। आप समझिए ये उस तरह का व्यक्ति है। 1987 में पनपा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ करके सांसद बना। इसने बाबरी मस्जिद ढहाने का काम किया और उस काम में, और उसके बाद में लगातार अपनी गुंडई के बल पर, अपनी सारी चीजों के बल पर रहा। जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका टिकट काट करके एक बार टिकट इसकी बजाय एक दूसरे शख्स को दिया, तो जिनको दिया घनश्याम शुक्ला होते थे गोंडा में, तो उनको जैसे टिकट दिया तो साहब ये समझ लीजिए जिस दिन वोट पड़ रहा था, वोटिंग हो रही थी, उसी दिन उनका एक्सीडेंट करवा दिया और उनका निधन हो गया। उस मामले में इन पर आरोप लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन बचाने वाले भी तो भाजपा ही थे, क्योंकि भाजपा की सरकार बन चुकी थी। जो सरेआम गुंडई करता है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रिय है और भारतीय जनता पार्टी लौट लौट के उसे लेती है। एक बार उसने हिम्मत की थी, सफाई करने की कोशिश की थी अपराधियों की, लेकिन नरेंद्र मोदी आते ही फिर ये सारे अपराधी फिर से आ गए। आपने देखा तमाम भ्रष्टाचारी, तमाम सारे ऐसे लोग जो है लगातार आते जा रहे हैं। तो यही इस बात का सबूत है कि किस तरीके की स्थितियां हैं और क्या हो रहा है। तो आप समझिए, तो इस तरह की जब स्थिति हो तो आपको जानना पड़ता है, क्योंकि यही वजह है कि भारत को जोड़ने की जरूरत है। हमारी बेटियां जो गोल्ड मेडल लेके आती हैं, उनके साथ में जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है और उसके बाद में उस पर भी राजनीति शुरू हो जाती है, यह चिंता है। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत, इसलिए शंकराचार्य की जरूरत है, इसलिए राम की जरूरत है, इसलिए गांधी और नेहरू की जरूरत है, इसीलिए राहुल गांधी की जरूरत है। और राहुल गांधी की प्रेम, सौम्यता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सहजता, लगनशीलता और
चलने की, काम करने की क्षमता अपने आप में देश को बनाने वाली। कि हिंदुस्तान में जितना धन आधे हिंदुस्तान के हाथ में है, उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के हाथ में है। इसलिए हमें राहुल गांधी जैसा ही नेता हो, और इसीलिए फारूक अब्दुल्ला थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री, लेकिन आज वो कह रहे, वो खिलाफत करते थे, लेकिन आज साथ में, क्योंकि सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम नहीं खड़े होंगे तो झूठ आप सबको बर्बाद कर देगा, आपके परिवार को, सबको। क्योंकि बेरोजगारी, भुखमरी और जाने क्या क्या इस देश में हो चुका है। गरीबी इतनी ज्यादा हो गई है कि 81 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पर जीवित है। यह दशा, सोचिए, समझिए, फिर बात करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।